भीम जी के भइल मेहरबानी, तू भैला राजा हम होई गई रानी, संवर गइल हमरी जिंदगानी हो हमरी जिंदगानी। जेके मिली माई जैसन, जेके मिली माई जैसन भौजी के प्यार, कबहू न छूटी ओकर घर परिवार, कबहू न छूटी ओकर घर परिवार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस में हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हमारे बगल में सोनाली राव है जो कहीं ना कहीं अपने गायकी के माध्यम से खासकर बहुजन समाज की जो महिलाएं हैं उनको जागरूक करने का काम करती है। आज आई है केसरिया में और इनका आज प्रोग्राम होना है और कहीं ना कहीं इनको देखने के लिए चंपारण के कोने कोने से खासकर जो अम्बेडकरवादी हैं वो लोग आए हैं। तो चंपारण की धरती पर मैडम को बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले इस न्यूज़ को देखने वाले जितना भी श्रोतागण हमारे क्रांतिकारी साथी होंगे, आप सबको मिशन गायिका सोनाली राव की तरफ से सादर जय भीम नमोदय करती हूँ। कैसे कैसे यहाँ आना हुआ थोड़ा सा? हाँ पहले तो यहाँ चंपारण की धरती पर आकर बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ये बुद्ध की धरती है जो पूरे विश्व में माना जाता है। जो केसरिया स्तूप है पूरे विश्व में सबसे बड़ा स्तूप है। तो इस बात की खुशी होती है कि हम बुद्ध की धरती पर आए हैं, केसरिया स्तूप के पास आए हैं, घूमे भी वहाँ पर, बहुत अच्छा लगा। और इस चंपारण में आने का हम लोग को सौभाग्य मिला। आदरणीय हमारे निराला सर जी हैं, वीरेंद्र निराला सर जी, जिनके सौजन्य से, जिनके स्नेह दुलार आशीर्वाद प्यार से हम लोग इस चंपारण की धरती पर आने का सौभाग्य मिला है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4-5 बार हम लोग आ चुके हैं। और मिशन के बहुत ही अच्छे जाने माने सुप्रसिद्ध सिंगर बहुजन के सभी लोग जानते हैं, जो हम बहुजन हमारे बाबा रतनवा को गाए हैं इस गीत को। आदरणीय हमारे गुरु तारकेश्वर राव टंडन सर जी, उनके सौजन्य से हम सभी लोग पूरी टीम के साथ आज पूर्वी चंपारण की धरती पर आए हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर आकर के। आज पूरे भारत में हिंदू राष्ट्र की तैयारी चल रही है। जगह जगह पर कहीं ना कहीं कहीं हनुमान आराधना, कोई आराधना, कोई जागरण, जय माता दी की कुछ जागरण हो रही है। लेकिन इस दौर में जो है आप भीम जागरण जगह जगह पर जा कर के और लोगों को, खासकर बहुजन समाज के लोगों को, महिलाओं को खासकर जागरूक करने का काम करें, कितना चैलेंजिंग हो रहा है? जी चैलेंजिंग का तो मत पूछिए। घर से निकलते ही और बाहर समाज के लोगों को झेलना और बहुत तमाम प्रकार की बातें सुनना पड़ता है, लोगों का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये तो सदियों से चला आ रहा है, हमारे सभी महापुरुषों ने, उस समय भी मनुवाद के लोग थे, मनु विचारधारा था, लेकिन फिर भी हमारे सभी महापुरुषों ने पूरा जीवन कुर्बान कर दिए इस अपने विचार को लोगों तक पहुँचाने का। और आज हमारे बीच में हमारे महापुरुष नहीं है, लेकिन उनका विचार जिंदा है, तो उनके वंशज हम लोग हैं। तो इसलिए सब मनुवाद विचारधाराओं का सामना करते हुए हम लोग बिना डरे, आजकल जानते हैं सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन फिर भी कहीं भी हम लोग जाते हैं तो ऐसे यूट्यूब पे भी हम लोग का चैनल है जिस पे हम लोग अपने गीतों को गाते हैं। और लाइव हम लोग जो प्रोग्राम करते हैं वहाँ पर भी, कहीं भी जाते हैं, किसी भी बस्ती में हम लोग जाते हैं तो ये नहीं डरते हैं कि हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। बस हम लोग यही ठान लिए हैं कि हमारे जो महापुरुषों का जो सपना था, उनके विचार को जन जन तक पहुँचाने का वही कार्य हम लोग निरंतर लगे हैं अपने गीतों के द्वारा। देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का दौर है और देखा ये जाता है कि लोग कुछ पैसे के लिए, खासकर आज देख रहे हैं कि महिलाएं भी जो है, जो कहीं ना कहीं अर्धनग्न होकर के अश्लीलता को परोस रही है और कुछ पैसे के लिए, व्यू के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गई है। उस दौर में कहीं ना कहीं वायरल होने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उस दौर में आप एक समाज के हित के लिए काम कर रही है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये सब 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात। तो मान लीजिए कि व्यूज, आपकी लालसा नहीं है कि मैं भी वायरल हूँ, वायरल हो? देखिए, हमारे गुरु आदरणीय तारकेश्वर टंडन सर कहते हैं, हम लोग कभी कभी, मतलब कभी कभी हम ऐसा उनसे पूछते हैं कि सर हम लोग इतना अच्छा गीत गाते हैं फिर भी इतना कम व्यूज़ आता है। तो सर आदरणीय हमारे गुरु जी कहते हैं कि देखिए,
व्यूज़ आए या ना आए, लेकिन हमें सदैव अपने महापुरुषों के विचार को ही गाना है। तो अच्छी गीत हम लोग हमेशा गाते हैं। हमें व्यूज़ और लोगों के उसका क्या बोलते हैं, सब्सक्राइबर और व्यूज़ का चिंता नहीं होता है कि आएगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं। और रही बात महिलाओं की, जो आजकल सोशल मीडिया पे लोग व्यूज़ पाने के चक्कर में कुछ भी कर दे रही हैं, तो ऐसा हम लोग भाई देखिए, लोग कहते हैं कि संस्कृति परिवार से मिलता है, स्वभाव परिवार से मिलता है। तो हमारा तो सदियों से हमारे महापुरुष सबसे उत्तम रहे हैं, उनका विचार अमर है, उनकी कहानी अमर है। तो इसलिए कोई काल्पनिक नहीं है हमारे महापुरुषों की कहानी। और भी लोग हैं जिनकी काल्पनिक कहानियां हैं, रच रच के गढ़ गढ़ के चलते आ रही है, उसी को लोग देखिए अब कह रहे हैं ढोंग कहें या क्या कहें, लेकिन हकीकत पहले में जो वो लोग करते थे वही आजकल जो दिखा रहे हैं लोग, जो ढोंग के द्वारा। लेकिन हमारे महापुरुषों के विचार जो था, इतिहास जो था, वो जिंदा है अभी भी, और वो सत्य था। इसलिए हम लोग अपने महापुरुषों के विचार को पढ़ते हैं और समझते हैं, और उसी को हम लोग करते हैं। उससे वायरल हो या ना हो कोई चिंता नहीं। रही बात कि जो सरकार है आज, तो भाई क्या कहें, एक मैं बोलना चाहूँगी कि फूट डालो राज करो, वही हाल हुआ है। तो लेकिन सत्ता है जो जिसकी सरकार है, तो उसको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो सोशल मीडिया पे जो अश्लीलताएं फैलाई जा रही हैं गीतों के द्वारा, वीडियो के द्वारा, इस पे रोक लगानी चाहिए। लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा है। आप तो देख ही रहे, मुझे लग रहा है, और ख़ास करके महिलाओं के लिए एक भी अंग बचा नहीं है जिस पर लोगों ने गाना ना गाया हो। उल्टी सीधी गीतें चल रही हैं। तो देखिए, हम लोग कहीं भी जाते हैं प्रोग्राम करने के लिए, तो मैं ख़ास करके मैं सभी महिलाओं से यही कहती हूँ कि अपने सभी जितनी भी हमारे समाज में, बहुजन समाज में जो क्रांतिकारी महिलाएं रही हैं, भीमा बाई हैं, सावित्री बाई फुले जी हैं, बहुत सारी हैं, झलकारी बाई हैं, उदा देवी हैं, बहुत सारी हमारे समाज में महान क्रांतिकारी महिलाएं रही हैं, जिनके जीवन को और उनके विचार को पढ़ने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। और जो अपने महापुरुषों के जीवन को पढ़ लेगी महिला, लड़की, वो अश्लीलता नहीं फैलाएगी कभी भी। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में कमी है, जो महापुरुषों के विचारों को लोग आज 95, आज बहुजन समाज की महिलाएं 90% कहीं ना कहीं आज शिव चर्चा में डूबी हुई है, क्या कहेंगे? वही बस अपने महापुरुषों की जीवनी से दूर हैं, उनके संघर्षों से दूर हैं। अगर जिस दिन जान जाएंगे उस दिन छोड़ देंगी। तो इसीलिए हम लोग जगह जगह जा कर के गा रहे हैं, बता रहे हैं। आपका जो ये शुरुआती जो हुई, ये मिशन से ही हुआ या कैसे इस क्षेत्र में एंट्री हुआ आपका? हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछा, क्योंकि देखिए ऐसे तो हमारा संगीत से हमारा मतलब बाबा थे, परदादा थे, पापा थे, हमारा पूरा ख़ानदान मतलब संगीत से जुड़ा था। लेकिन वो लोग अपने क्षेत्र में ही तक रह गए, लेकिन मैं उसी परिवार से, संगीत से तो मैं जुड़ी ही थी, लेकिन मिशन से नहीं जुड़ी थी। मैं मिशन के बारे में नहीं पता था। स्कूल में पढ़ाया जाता था बस इतना कि हाँ बाबा साहब ने संविधान लिखा है, मऊ छावनी के थे, बस इतना ही जानती थी मैं। मिशन के बारे में कुछ नहीं जानती थी। लेकिन जब पहली बार मुलाकात हुआ टंडन सर जी से, तो पहली बार मुलाकात हुआ और उन्होंने मिशन के बारे में मुझे बताया और अपने साथ में रखे। जब प्रोग्राम करने जाती थी समाज में, लोगों का प्यार दुलार जब मुझे मिलने लगा और मान सम्मान मिलने लगा, ऐसा कभी मिला ही नहीं था। टंडन जी से मिलने के बाद आप मिशन में आई? हाँ, टंडन सर। क्या उस समय आप ये गायकी करती थी या उससे पहले से कुछ? नहीं, पहले से मैं अपने स्कूल में, कॉलेज में कंपटीशन, मतलब कंपटीशन वगैरह करती थी मैं। लेकिन इस तरीके से जो लाइव मंच होता है मिशन का मेरा स्टार्टिंग नहीं, यहाँ से हुआ था। जब मिले तो जब हम देखे कि इतना सम्मान प्यार दुलार मिल रहा है मिशन में, और तब जाके साथ में रहे और पहली बार मिले सर से, पहली बार मिशन की बात जानी। और पहली इनकी मूवी जो निकली थी 2019 में, भगवान और इंसान, उस फिल्म का गाने का मुझे सर जी ने ऑफ़र दिया, मतलब मौका दिया। मैं बहुत खुश हुई। ऐसा लगा कि सर से मैंने खिंचाव ज़्यादा हो गया? नहीं, सर जी मेरी आवाज़ को सुने थे। मतलब मैं स्टार मेकर पे एक गीत गाई थी, तो वो सर जी वीडियो देखे, सुने, तो कहे कि लड़की की आवाज़ अच्छी है। तो मेरी सिस्टर थी, मैं जा ही नहीं रही थी, तो वो बोली कि चलो बस घूमने चलो तुम स्टूडियो पे, कुछ मत करना। तो मेरी तबीयत भी ख़राब हुई थी। कब से इस क्षेत्र में आप?
काम कर रही है? मिशन में मैं 2019 से सर से मुलाकात हुई और तब से मेरा स्टार्टिंग है। तो अब पहली मुलाकात हुई और पहली बार मिशन के बारे में जानी और पहली बार फिल्म में मुझे गाने का अवसर मिला, तो ये मेरे ज़िंदगी में मत पूछिए कितना मैं खुश थी, मैं बहुत खुश थी। क्या लाइफ में आगे भी इनके साथ? बिल्कुल। फिर उस फिल्म में मुझे ये गाने का मिला था, भीम जी के भाई मेहरबानी, तू भैला राजा हम होई गई नीरानी, संवर गइल हमरी जिंदगानी हो हमरी जिंदगानी। और इसके बाद दूसरी फिल्म इन्होंने निकाला पैसा और ईमान, उसमें भी मुझे गाने का अवसर मिला, मैं बहुत खुश हुई। उसमें ये गीत था, जेके मिली माई जैसन, जेके मिली माई जैसन, भौजी के प्यार, कबहू न छूटी ओकर घर परिवार, कबहू न छूटी ओकर घर परिवार। बहुत ही सुंदर ये पारिवारिक मूवी है जो टंडन म्यूज़िक पे मिलेगा। तो मिशन में ऐसे ही लगातार तब से मैं लगी हूँ सर के साथ में, और कोशिश रहेगा, वैसे तो पूरा जीवन मिशन के लिए ही है। तो जब तक आपका कोई चैनल है जिस पर कोई अगर चाहते हैं कि मेरे चैनल के माध्यम से कोई अगर देख रहे हैं हमारे दर्शक, वो चाहेंगे कि आपको फॉलो करें और आपको देखें? ये बात पहले पत्रकार आप हैं जो हम लोग से भी कह रहे हैं कि अपने चैनल के बारे में बोले, बहुत बहुत आपको साधुवाद, धन्यवाद। और मेरा चैनल है सोनाली राव ऑफिशियल यूट्यूब पे, और मेरा फेसबुक आईडी भी है सोनाली राव, और इंस्टाग्राम आईडी है सिंगर सोनाली राव। तो आप लोग जाएं, फॉलो करें, सर्च करें, सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें, प्यार आशीर्वाद दुलार जरूर दें। तो ये रही सोनाली राव जो है, जिन्होंने कई फिल्मों में, शॉर्ट फिल्मों में काम की है और कहीं ना कहीं आज अपने परिचय के मोहताज नहीं है। लगभग हमको लगता है जो भी लोग, पूरे बिहार ही नहीं देश के जो लोग भी मिशन में जुड़े हैं, खासकर वो लोग तो परिचय के मोहताज नहीं है, वो लोग जरूर जानते हैं इनको है। तो आप लोग भी इनको चैनल पर जाए, इनको फॉलो करें और इनके भी जो भी गाने हैं उनको सुने, काफ़ी आपको प्रभावित करेंगे गाने। बहुत बहुत धन्यवाद।